बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। ये हम लोग का लास्ट लेक्चर है मोल कंसेप्ट का। इसमें हर वो चीज़ आज हम लोग पढ़ लेंगे जो 11th क्लास से रिलेटेड है मोल कंसेप्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पहले जो कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है, खास करके वो डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो चलिए उस पर एक जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं उस कंसेप्ट पे बात करूँ तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 0.3 मोलारिटी NaOH, 0.3 मोलारिटी NaOH जिसका वॉल्यूम है 100 ml इज डाइल्यूटेड टिल फाइनल MF इक्वल टू क्या, 0.1 मोलारिटी। द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज फर्स्ट 300 ml, सेकेंड दिया है 200 ml, थर्ड दिया है 400 ml एंड डी दिया है 500 ml। चलो, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें अब पूछा जा रहा है कि आप हमें द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड बताइए। ठीक है, डाइल्यूशन पे डाइल्यूटेड है, देखो क्वेश्चन के अंदर। तो हम फार्मूला तो यही लगाएंगे सर, एम इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू एम फाइनल, और क्या सर, वी फाइनल, है कि नहीं बच्चों? देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आज जो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा वास्ट है समझने के लिए भी। ठीक है, तो आज हमें ध्यान दे देना है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो एम इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू क्या बेटा, एम फाइनल इक्वल टू क्या, वी फाइनल। तो एम इनिशियल कितना दिया हुआ है सर? एम इनिशियल सर दिया हुआ है 0.3। ठीक है, वी इनिशियल भी सर हमें दिया हुआ है क्या है, 100 है सर। चलो, बहुत बढ़िया। एम फाइनल सर हमें जो दिया हुआ गया है वो है 0.1। ठीक है, अब बात आती है सर, क्या निकालना था हमें, क्या वी फाइनल निकालना है हमें? क्या वी फाइनल हमें निकालना है? नहीं बेटा, यही गड़बड़ हो जाता। अगर कोई बच्चों को पता नहीं होना तो सीधे कुछ नहीं करेगा, वी फाइनल यहाँ से निकालेगा, और वी फाइनल जैसे ही यहाँ से निकालोगे ना तो आंसर तुम्हारा 300 आ जाएगा, जो कि तुम्हारा गलत हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन सब दिए रहते एग्जाम में, तुम भी चौड़े में आओगे तो निकल के। आज तो 4 नंबर तो ऐसे फ्री में आ गया था, तुरंत वैल्यू रखे पुट किए, 300 आया, आंसर सही। नहीं, गलती है। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो मैंने बताया कि जहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछे डाइल्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर ये करते हैं हम लोग वी इनिशियल, और क्या लिखते थे, देखो वी इनिशियल प्लस क्या वॉल्यूम ऑफ क्या, H2O। तो ये निकालना है ना, तो ये भी तो हमें दिया हुआ है। तो 0.3 इंटू 100 इक्वल टू 0.1 इंटू 100 प्लस क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, H2O। देख लो, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ H2O अगर तुम कैलकुलेट करने जाओगे बेटा तो कितना आएगा, बोलो। वॉल्यूम ऑफ H2O कैलकुलेट करने जाओगे, देखो वहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मार तो ये गलत आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्टिव भी फाइनल निकालते तो ये मेरा सही आंसर है, 200 ml। क्लियर हो गया सभी को? देख लो, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ पे? चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। जो कंसेप्ट रह गया था हमारा मोलारिटी का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हटाओ, देख लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, तो ध्यान रखना है इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे सोचना है। ठीक है, तो कल भी हमने मोलारिटी पे बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया था। अब जरा हम लोग मिक्सिंग का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। चलो, मोलारिटी ऑफ क्या, मिक्सिंग। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मोलारिटी ऑफ क्या, मिक्सिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मोलारिटी ऑफ क्या, मिक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो चलो जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, मोलारिटी लिखा हुआ है, ध्यान देना, मोलारिटी ऑफ क्या, मिक्सिंग। देखो, व्हेन क्या लिखूंगा, व्हेन
two solution when two solution having क्या बोलो क्या सेम सॉल्यूट एंड क्या बेटा सॉल्वेंट आर क्या मिक्स्ड ठीक है। व्हेन टू सॉल्यूशन हैविंग सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड, तो इन दैट केस क्या करेंगे देखो, इन दैट केस क्या करेंगे देखो, ए बी समझ रहे हो, ए किसको डिनोट करते थे हम लोग, याद आया सॉल्वेंट, बी किसे बोलते थे हम लोग सॉल्यूट सर, बहुत बढ़िया। अब फिर देखो प्लस, देखना एक और जार बना देते हैं, ठीक है, इसमें भी ए और क्या बी, क्लियर है। देखो चलो इसका भी वॉल्यूम कुछ मान लेते हैं V1 और इसका मोलारिटी भी मान लेते हैं सॉल्यूशन का क्या M1, तो यहाँ क्या मान लूँगा V2 और यहाँ क्या मान लूँगा M2। तो अगर इन दोनों को मिक्स करें एक ही बड़े से जार में, एक बड़े से जार में इनको मिक्स करें इन दोनों को, ठीक है, तो फाइनल क्या होगा, फाइनल कहने का मतलब है M मिक्सिंग क्या होगा और V मिक्सिंग क्या होगा। तो V मिक्सिंग तो हमें पता चल जाएगा कि V1 प्लस V2 से, क्योंकि वो एडिटिव है, मगर ये तो एडिटिव है नहीं, तो ये तो हमें पता करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर मुझे मोल्स के बारे में बात करना है, यहाँ पे मोल्स के बारे में, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे हम, देखो M1 इंटू क्या V1 लिख सकता हूँ, और इसको मान लो कि N डैश मान लो, यहाँ पे N डैश B, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा M2 इंटू क्या V2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो क्लियर है, विजिबल है सभी को, हाँ एकदम विजिबल है, ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा छोटा लिख दिया हूँ जगह कम होने के कारण। तो ये क्लियर हुआ, यहाँ तक देख लो, कुछ नहीं लिखा मैंने, देखो समझो, व्हेन टू सॉल्यूशन हैविंग सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड, ठीक है, तो ए और बी है, ए मैंने सॉल्वेंट माना है, बी मैंने सॉल्यूट माना है। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम जो माना मैंने V1 माना, मोलारिटी M1 माना, फिर दूसरे जार में गया, दूसरे जार में मैंने वही ए और बी को मिलाया, फिर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, सॉल्यूशन तैयार हुआ, वहां पे वॉल्यूम V2 माना है और जो मोलारिटी है वो M2 माना है, क्लियर है। अब फाइनल जो हम दोनों को मिला रहे एक जार में, तो वहां पे मैंने जो मोलारिटी माना वो M मिक्सचर, क्योंकि एडिटिव तो है नहीं, तो इसलिए M1 प्लस M2 नहीं लिख सकते, बट V जो वॉल्यूम है वो एडिटिव है इन द नेचर, तो V मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस क्या V2, क्लियर है। यहां से देखो अगर मोल में लिखना चाहूं इस जार के लिए, तो NB सॉल्यूट का इक्वल टू क्या M1 इंटू V1, अगर इस जार के लिए लिखना चाहूं तो N डैश B इक्वल टू क्या M2 इंटू V2, मैं मान के चल रहा हूं, कोई दिक्कत यहां तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, अब आगे जरा बढ़ते हैं, हटाओ, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन के बाद अगर यहां से मैं रिलेशन लिखूं, तो जो NB जो मैं फाइनल लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा NB प्लस क्या NB डैश, अरे लिख सकता हूं ना, तो जरा देखो, जरा समझो, तो NB इक्वल टू क्या था मेरा M1 V1 इक्वेशन 1 था, और NB डैश इक्वल टू क्या था M2 V2 था कि नहीं, बोलो, अरे था यहाँ पे, बोलो, तो यस सर। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि M फाइनल, या ऐसे लिखो M मिक्सचर इंटू V मिक्सचर इक्वल टू क्या N फाइनल, बोलो, तो N फाइनल हमारा क्या है N टोटल, अगर बात करें तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं NB प्लस क्या N डैश B, यही था, ये था। अब जरा देखो, अब जरा यहां से समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि M मिक्सचर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, देखो M1 V1 प्लस क्या M2 V2 डिवाइडेड बाई क्या V1 प्लस V2, देखो तो ये इक्वेशन आ गया जो हमें जानना है, क्या मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग के लिए, देख लो, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ सभी को। चलो एक इस पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे कंसेप्ट देखते हैं, क्लियर है। चलो उतार लो सभी लोग। अब इस पे मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपको बता देने जा रहा हूं,
ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, यस, क्वेश्चन जो है वो ये है बेटा, क्वेश्चन जो मैंने लाया है वो ये है कि क्वेश्चन है मेरा कि 250 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है, H2SO4, कॉमा 75 ml ऑफ 0.25 मोलारिटी H2SO4, ठीक है, each added what is the concentration of the क्या बेटा, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 250 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4, कॉमा 75 ml ऑफ 0.25 मोलारिटी ऑफ H2SO4 इज एडेड, ठीक है। तो व्हाट इज द क्या कंसंट्रेशन ऑफ क्या फाइनल सॉल्यूशन, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। तो चलो जरा सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे सर पहले, जब मिक्सचर की बात आ रही है, ठीक है, तो पहले फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दो है सॉल्यूशन, मिक्सिंग की बात है, तो m मिक्सिंग इक्वल टू क्या, m1v1 प्लस क्या m2v2 अपॉन क्या v1 प्लस v2, अरे जितना हो जाए, जितना आ जाए मोलारिटी, जितना मिक्स हो जाए एक सॉल्यूशन में उतना लिखेंगे, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, बहुत आसान है, क्या था भैया, 50 इंटू 0.5 प्लस 75 इंटू 0.25 अपॉन भैया मेरे कहाँ आ गया 50 प्लस क्या 75। देखो सॉल्व करो बेटा, तुम्हें आंसर मिलेगा। अगर सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा, मैंने सॉल्व किया है 0.35 मोलारिटी, देख लो, ये रिजल्टेंट मोलारिटी का वैल्यू है, रिजल्टेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, देख लो, क्लियर कर लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, मोलारिटी ऑफ क्या मिक्सिंग। चलो एक और क्वेश्चन जरा मैं यहां पे लिखूं, ठीक है। क्वेश्चन है इन what volume ratio should we mix 0.1 molarity CaNO3 whole twice and 0.2 molarity NaNO3 so that molarity of anion is 50% greater than molarity of क्या बेटा केटायंस। चला देखो कैसे बनाएंगे, सोचो जरा, इस क्वेश्चन को सभी लोग सोचें, आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए देखो, मैं सोच रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको CTQ में दे दूं, ठीक है। मैं आपको इसीलिए ऑप्शन भी दे रहा हूं, 1:2, B 2:1, C 3:2 एंड डी ऑप्शन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2:3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनसे जो सोच पाएंगे, थोड़ा सा सोचोगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, सोचोगे बनेगा, नहीं बनेगा मैं डिस्कस कर दूंगा, चलो क्लास में। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो कि हमारा है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। बस उसका थोड़ा सा हम लोग फार्मूला वगैरह देख लेंगे, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट है नहीं,
चलो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। चलो देखते हैं क्या कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए लेट्स सी ये क्या कंसेप्ट है मेरा। चलो ओके, चलिए या फाइन, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर क्या बेटा, मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। चलो पार्ट्स पर मिलियन, द अमाउंट ऑफ, क्या लिखूंगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट इन ग्राम्स, इन ग्राम्स, ग्राम्स, इन ग्राम्स, प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट क्या बेटा, पर मिलियन, ध्यान देना, पर मिलियन ग्राम्स, ग्राम्स ऑफ क्या, सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, बस फॉर्मूला जान दो, बस कुछ नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन क्या बेटा, बोलो, मास ऑफ क्या, बोलो, सॉल्यूशन इनटू, बोलो, 10 टू पावर 6, मिलियन की बात है तो इंटू 10 टू पावर क्या होगा, 6 होगा। बस ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के सेशन में सबसे ज़्यादा, ठीक है। उस पर अगर क्वेश्चन बनता है तो अच्छे अच्छे लोग उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं बेटा समझ में आता है पहली बात तो आज हम लोग उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, और वो है हमारा परसेंट, परसेंट लेवलिंग, लेवलिंग ऑफ क्या है, परसेंट लेवलिंग ऑफ क्या है, ओलियम, परसेंट लेवलिंग ऑफ क्या है, ओलियम। देखो समझना, थोड़ा सा लिखता हूं पहले फिर धीरे धीरे समझाऊंगा। ओलियम इज अ क्या बेटा, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ क्या, मिक्सचर ऑफ H2SO4, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड क्या, फ्री SO3 इन एनी पॉसिबल, एनी पॉसिबल क्या बेटा, कंपोजिशन, कंपोजिशन दिख रहा है सबको, लेट मी चेक, यस वेरी गुड। ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड फ्री SO3 इन एनी पॉसिबल कंपोजिशन। क्लियर है यहां तक सभी को। अब देखो समझो जरा कि ओलियम होता क्या है सर। पहले तो ये हमें पता चले ना सर कि ओलियम क्या होता है। तो ओलियम क्या होता है, देखो किसके कंपोजिशन को ओलियम बोलते हैं, H2SO4 प्लस SO3 प्लस क्या, SO3 जब मिलते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। या इसी को हम लोग, ध्यान रखना, इसी को हम लोग फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। कहीं कहीं फ्यूमिंग H2SO4 भी इस कंपोजिशन को बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ओलियम ही हुआ। क्लियर है बात। और ये SO3 फ्री होता है, ये SO3 क्या होता है, फ्री होता है इन द सेंस ऑफ क्या, ये यहाँ पे वेपर में ये चला जाता है SO3, ये SO3 कहाँ चला जाता है, वेपर में चला जाता है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब चलिए और नेक्स्ट यहाँ तक समझ में आया, देखो आराम आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हटाता हूँ डिफिनेशन, ये भी हटा रहा हूँ, इसके बाद की चीज़ों को थोड़ा सा और ध्यान से बारीकी से समझना है बेटा, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा कि H2SO7, ठीक है। हर ध्यान रखना, हर ओलियम H2SO7 नहीं होता है, बट हर H2SO7 ओलियम होता है। रिवर्स पॉसिबल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि हर H2SO7 ओलियम होता है, बट हर ओलियम H2SO7 नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। H2SO4 प्लस किससे बना है, SO3 से। देखो ध्यान दो, अब जरा समझो,
ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो इसका मतलब है कि ये 50% और ये भी क्या 50% होगा। अगर ये 1 मोल से बना है तो ये दोनों क्या डिवाइड, मतलब 1 मोल रेशियो, तो 50-50% बाई मोल होंगे। ये बाई मोल्स हम लेके चल रहे हैं, बाई मोल्स। समझना इस बात को, है कि नहीं। ये 50-50% बने होंगे, इसका जो भी घटा होगा तो ये दोनों 50-50 इक्वल मोल में है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कुछ भी x घटा होगा तो ये दोनों में बटा होगा। अगर यहाँ से -x कुछ भी ग्राम यहाँ पे घटा होगा तो ये दोनों में बटा होगा, ये इक्वल अमाउंट में, क्योंकि मोल तीनों का क्या है सेम है। समझ में आ रही बात। अब जरा समझते हैं इसको कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं। मान लो कि ये ओलियम है मेरा, ये ओलियम है मेरा, ठीक है, समझना। अब इसमें इस ओलियम में 2 पार्ट है, एक है मेरा H2SO4 और एक है मेरा SO3, यही 2 पार्ट है। अरे यही 2 पार्ट है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा ओलियम 100 ग्राम है तो ये कितना मैंने माना है, ये मान लो मैंने माना 100 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 100 - x ग्राम। अरे होगा कि नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां से हमको परसेंट लेबलिंग ऑफ ओलियम पता करना है, परसेंट लेबलिंग ऑफ ओलियम पता करना है। तो पहले ये तो जान लो कि परसेंट लेबलिंग ऑफ ओलियम क्या है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखना, द अमाउंट ऑफ क्या बेटा H2SO4 गिवन बाय द अमाउंट ऑफ H2SO4 गिवन बाय 100 ग्राम ओलियम कहां पे, where reacted क्या with requisite amount, requisite बोलो इसको, क्या बोलो, requisite amount of क्या water H2O, ये लिख लेना। the amount of H2SO4 given by 100 ग्राम ओलियम were reacted with ओलियम, ठीक है, ओलियम where reacted with requisite amount of क्या H2O, ठीक है। the amount of H2SO4 given by 100 ग्राम ओलियम where लिखो यहाँ पे where, ठीक है, were reacted with requisite amount of H2O, ठीक है, were WERE, ठीक है, reacted with requisite amount of water, ठीक है। कैसे, देखो जरा समझाता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो मान लो कि ओलियम था, अब इसमें मैं वाटर मिला रहा हूं, तो भैया ये H2SO4 बना रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर किसके साथ रिएक्ट करके ये ओलियम में ये 2 चीजें हैं, इनमें से कौन रिएक्ट करके H2SO4 बना। ये तो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ये तो Na में जाएगा, मतलब नॉट, NR लिखो, NR नॉट रिजर्व, मतलब NR मतलब क्या, नॉट रिएक्टेड। ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये तो बना हुआ है पहले से। रिएक्ट कौन करेगा, ये करेगा SO3, और ये क्या बनाएगा H2SO4। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 100 ग्राम क्या है ओलियम है, 100 ग्राम ओलियम है, तो जरा समझना, ये हटा रहा हूँ डिफिनेशन, जल्दी लिख लो, ये डिफिनेशन मैं हटाऊंगा। तो द अमाउंट ऑफ H2SO4 गिवन बाय 100 ग्राम ओलियम वेयर रिएक्टेड विथ रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ क्या H2, हटाऊं, देखो। तो अब जरा यहाँ पे H2SO4 है, समझना, और यहाँ पे परसेंट ऑफ क्या लेवलिंग लिख रहा हूँ मैं। तो 100 ग्राम ओलियम मिला, H2O मिला है, ठीक है। तो मान लो कि 4 ग्राम मिला है, तो ये कितना मिलेगा 104 ग्राम। तो यहाँ परसेंट ऑफ लेवलिंग की भी क्या मिलेगा 104। समझना बात को। अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम ही लेके चल रहा हूँ ओलियम, और यहाँ पे 9 ग्राम वाटर मिला दिया, तो ये कितना आया 109 ग्राम। तो यहाँ परसेंट ऑफ लेवलिंग भी क्या आया 109। समझ में आ रही बात,
109। यहां तक क्लियर हुआ? देख लो ये चीज समझ में आ रहा है, ये जो लिख रहा हूं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलो अब जरा वापस आते हैं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, सब उतारना है आपको, ठीक है, सब उतारते हुए चलना है, ठीक है बेटा। तो अब जरा देखना बेटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि परसेंट ऑफ लेवलिंग इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ क्या, मास ऑफ क्या, ओलियम प्लस क्या, मास ऑफ वाटर। वही तो कर रहे थे, वही तो कर रहे थे, उसी की इक्वल तो क्या रहता है, परसेंट लेवलिंग। तो ओलियम, अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था कि ओलियम इक्वल टू क्या, H2SO4 प्लस क्या होता है SO3। तो ये कितना था, x% था, तो ये कितना था 100 - x। देख लो ये लिखा था कि नहीं हमने, ये लिखा था कि नहीं, अरे बोलो। और ये हम, यही हमारा क्या करता है, रिएक्ट करता है, यही रिएक्ट करेगा, ये तो करने से रहा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि SO3 प्लस क्या बेटा H2O गिव्स आउट क्या H2SO4, बोलो यहां तक किसी को डाउट, यहां पे किसी को डाउट? तो जरा बताना मेरे को, इसका मोलिकुलर मास 80 ग्राम और इसका कितना 98 ग्राम। तो 80 ग्राम में ये 80 ग्राम से ये कितना रिएक्ट कर कितना दे रहा है, 98 ग्राम ऑफ क्या H2SO4 ये दे रहा है। अब थोड़ा यूनिटरी मेथड लगाते हैं, क्लियर है यहां तक? अब इसको मैं हटाता हूं, देख लो, लिख लेना है सभी को, ठीक है, लिखते चलना है तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ कि 98 ग्राम SO3 रिएक्ट करके 98 ग्राम ऑफ क्या दे रहा है H2SO4। तो 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में कितना सर, तो 98 अपॉन कम हो गया ना, तो 98 अपॉन क्या 80, 98 अपॉन क्या 80 ग्राम ऑफ क्या H2SO4। तो कितना में, तो सर x ग्राम में पूछा जा रहा है, तो 98 अपॉन क्या 80 इंटू क्या x ग्राम ऑफ क्या H2SO4 सर। बोलो यहां तक समझ में आया किसी को कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? तो परसेंट लेबलिंग, यहां से अब एक फॉर्मूला आ जाएगा, परसेंट लेबलिंग इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस x प्लस क्या था मास ऑफ ओलियम, तो 100 माइनस x, ठीक है, 100 माइनस x प्लस क्या 98x अपॉन क्या 80। तो देखो ये कौन है, ये कौन है फॉर्म्ड, ये कौन है फॉर्म्ड वाला, ये फॉर्म्ड वाला है, और ये कौन सा है अनरिएक्टेड वाला, अनरिएक्टेड वाला। अरे रिएक्ट तो वही कर रहा था ना x वाला, तो इन्हीं दोनों का, ये H2SO4 वाला है और ये SO3 वाला है, देख लो माना था मैंने ना x। तो अब ये हमारा एक क्या बना, एक तरह से फॉर्मूला। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, हटाओ इसको, देख लो हटा रहा हूं, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो परसेंट लेबलिंग, लेबलिंग शॉर्ट में लिख रहा हूं, परसेंट लेबलिंग इक्वल टू क्या 100 माइनस देखना 80x प्लस क्या 98x अपॉन क्या यहां पे नीचे 80 लिखूंगा कि नहीं। तो परसेंट लेबलिंग इक्वल टू देखो फॉर्मूला आ जाएगा 100 प्लस क्या देख लो 18x डिवाइडेड बाई क्या 80। देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, देख लो परसेंट ऑफ लेबलिंग निकालने के लिए। x क्या है, x क्या है हमारा, x क्या है परसेंट ऑफ क्या फ्री SO3, ये क्या है परसेंट ऑफ क्या है ये लेबलिंग। तो देखो दो अननोन है, कोई ना कोई ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, दूसरा निकाल लेंगे। अगर ये दिया रहेगा तो ये निकालने के लिए पूछेगा, अगर ये दिया रहेगा तो ये निकालने के लिए पूछेगा। देख लो यही हमारा क्या है परसेंट ऑफ लेवलिंग ऑफ ओलियम। समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देख लो सभी लोग एक बार देख लो इसको, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं सभी को, देख लो समझ लो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना यहीं पे, ठीक है बेटा। देख लो चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर किसी ने तुमसे पूछ दिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ओलियम का, ओलियम का परसेंट ऑफ लेवलिंग का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो देखो परसेंट ऑफ लेवलिंग का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो जरा समझेंगे। एक्स मैक्स
ये मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, परसेंट ऑफ लेवलिंग का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो एक्स मैक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है 100, अरे तब 100 ही होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला पर रखो 18 अपॉन क्या 18 इंटू क्या 100 प्लस क्या 100। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 122.5 आएगा, मतलब मैक्सिमम परसेंट ऑफ लेवलिंग, मैक्सिमम परसेंट ऑफ लेवलिंग का वैल्यू, मैक्सिमम परसेंट ऑफ लेवलिंग का वैल्यू 122.5 आना चाहिए। और मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा, ये तो मैक्सिमम हो गया। एक्स का वैल्यू जब 100 ले ले, जब हम एक्स का वैल्यू मतलब परसेंट ऑफ क्या फ्री SO3 का वैल्यू 100 ले लें, और जब हम एक्स मिनिमम कब आएगा, मतलब परसेंट ऑफ लेवलिंग मिनिमम कब आएगा, जब हम एक्स का वैल्यू क्या ले लें, बोलो एक्स का वैल्यू क्या ले लें 0, मतलब परसेंट ऑफ फ्री SO3 का वैल्यू हम 0 लेंगे, तो उस समय मिनिमम परसेंट लेवलिंग जो आएगा वो 100 के बराबर आएगा। वो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। क्लियर है सभी को ये बात, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हटा दूं, चलो एक और लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, वो हमारा इसमें बचा हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वो देख लेते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये देख लेते हैं, आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ क्या बेटा H2O2, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ लिख लो, द वॉल्यूम ऑफ क्या O2 at STP, the volume of O2 at STP liberated by the volume of O2 at STP liberated by one volume of क्या H2O2 on क्या complete क्या dissociation, the volume of O2 at STP liberated by one volume of H2O2 on क्या complete dissociation is called क्या बेटा is called क्या लिखेंगे a strength of क्या बेटा H2O2। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जैसे 2H2O2 डिकम्पोज करोगे तो 2H2O प्लस O2 में ब्रेक करता है। फार्मूला डायरेक्ट लिख लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू 11.2, ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.2। चलिए ये सब जो चीज़ें हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, और जो अभी कंसेप्ट आपको मैंने बताया परसेंट ऑफ हीलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो आपका जो डाउट क्लास है उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपका ये जो थ्योरी बताया गया आप इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।